जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास है सभी एग्जाम के लिए। लेखपाल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुख्यतः 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 50 के आसपास एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। इसके बाद के जो 50 के आसपास जो क्वेश्चन होंगे वो वन लाइनर के रूप में होंगे, यानी डायरेक्ट फैक्ट होंगे। और उसमें दोस्तों 2022 के जो सभी महत्वपूर्ण अवार्ड है वो यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपके एग्जाम से पहले, यानी जो लेखपाल पटवारी का एग्जाम है 8 जनवरी के, उससे पहले आपको 3 से 4 सेट देंगे। आज यहां पे महत्वपूर्ण अवार्ड डिस्कस करेंगे। कल हम यहां पे खेल से संबंधित और अगले दिन इंडेक्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करती है आज की अपनी क्लास। वीडियो को लास्ट तक देखेगा, बहुत हेल्प आपको आने वाले एग्जाम में मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 है और यहां पर पूछा गया है, गांधी जी के 152वीं जयंती पर किस स्थान पर दुनिया का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है वो स्थापित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन आप सभी देख रहे होंगे और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी लेह यहां पर बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी लेह इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो सही आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी बात करें कर्नाटक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक की बात करते हैं तो वर्तमान में जो सीएम है वो बसवराज बोम्मई हैं। और यहीं पर अगर बात करें गवर्नर की तो थावर चंद गहलोत जी वर्तमान में यहां पर क्या है, गवर्नर हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां का जो लोक नृत्य है वो यक्षगान है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और पूछा गया है, हर घर खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी गोवा इसका बिल्कुल सही है। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 2021 के हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रश्न है वो 2022 के ही हैं। देखिए, गोवा की बात करते हैं तो 30 मई 1987 को ये इसकी स्थापना होती है, राज्य बनता है। और यहां पर आप देखोगे लोकसभा सीटें यहां पर 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 है, विधानसभा की सीटें यहां पर 40 है। वर्तमान सीएम प्रमोद सावंत, राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई जी हैं। और पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को मुक्त कराया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और पूछा गया है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? पुणे, जयपुर, गुरुग्राम और इंदौर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंदौर यहां पर बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 और पूछा गया है, यूएनएचआरसी में भारत 2022 और 24 के लिए सदस्य दोस्तों यहां पर निर्वाचित हुआ है। तो वर्तमान स्थिति तक भारत कितनी बार यह सदस्य बन चुका है, प्रश्न आपको यह देखना है। तो 5, 6, 8 और 10 ऑप्शन में है और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी छठा यहां पर बिल्कुल सही है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, जिसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 और पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेवा पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया है? जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर जो है सी, यानी दक्षिण कोरिया बिल्कुल सही है। और हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली ट्रेन जो शुरू की थी वो जर्मनी ने की थी, इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है और पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने नवंबर 2021 में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? ऑप्शन है केरला, पंजाब, हरियाणा और बिहार। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो सी है, यानी हरियाणा, इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है इसलिए रख दिया है, ये थोड़ा पुराना है लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में हरियाणा की जो स्थापना की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1966 को होती है। वर्तमान में सीएम इनके मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। 2 नेशनल पार्क यहां पर है, एक सुल्तानपुर वाला और एक कालेश्वर वाला। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है और कालेश्वर की बात करें तो यमुनानगर में आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है और पूछा गया है कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए
T20 विश्व कप के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बने हैं? ऑप्शन दोस्तों आप सभी देख रहे हैं और इनका जो राइट आंसर है इस प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर यहां पर जो सी है, यानी युवराज सिंह यहां पर बिल्कुल सही है। और हाल ही में जो नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप हुआ था यह भी भारत ने ही जीता है, बांग्लादेश को उन्होंने हराया है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, और पूछा गया है कि अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में अक्टूबर या सितंबर के आसपास की न्यूज है 2022 की, और लतीफ रशीद की बात करते हैं तो ये जो राष्ट्रपति बने हैं नए, ये इराक के बने हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही है। और साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखना, जो बारबोडा से यहां पर जो सैंड्रा मेसन है पहली महिला राष्ट्रपति यहां की बनी है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह वाला जो प्रश्न है यह काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 10, और पूछा गया है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के जो नए पीएम हैं वह कौन बने हैं? लिज ट्रस, ऋषि सुनाक, अब्दुल लतीफ रशीद और सैंड्रा मेसन। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप सभी यहां पर देने वाले हैं ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहां पर देने वाले हैं, ऋषि सुनाक आप देंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकी पार्टी आपको पूछी जा सकती है। तो इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी है, वहां से ये पीएम बने हैं। लिज ट्रस पहले बनी थी लेकिन हटा दी जाती है। अब वर्तमान में ऋषि सुनाक है जो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, लिज ट्रस भी कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और अब्दुल लतीफ अभी आपने देखा इराक के यहां पे राष्ट्रपति हैं, नए बने हैं। और सैंड्रा मेसन की बात करें तो बारबोडास की यहां पर नई राष्ट्रपति बनी है। उल्फ क्रिस्टन किस देश के नए पीएम बने हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है और पूछा गया है जो उल्फ क्रिस्टन है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड और इटली। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यह भी, और इसका राइट आंसर की बात करें तो यह आपको जो मिलने वाला है यह मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर जो बी है यानी स्वीडन, यह इसका बिल्कुल सही है। और साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखेगा, इटली की जो यहां पर प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी वर्तमान में इटली की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है वो बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं और पूछा गया है हारून इंडिया की जारी 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो दानदाताओं की सूची है भारत की, और सबसे ज्यादा दान देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है हारून इंडिया की जारी रिपोर्ट के अनुसार? गौतम अडानी, रतन टाटा, शिव नादर और अजीत प्रेम जी ऑप्शन में है। और इसका दोस्तों जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिव नादर यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, और पूछा गया है अंडर 23 विश्व कप विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अक्टूबर 2022 के आसपास की न्यूज है। और इसका सही आंसर की बात करें तो देखिए दोस्तों आपको ऐसा ध्यान रखना है कि रावत, गढ़वाली है तो रावत यानी सहरावत, तो रावत यहां पर कुश्ती में जीते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही है और अमन सहरावत यहां पर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर यहां पर 14 पूछा गया है अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो व्यस्त हवाई अड्डा है वो कौन सा बना है? ऑप्शन आप देख रहे होंगे दोस्तों, न्यूयॉर्क का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर है जो बी है, यानी हर्ट्सफील्ड जैक्सन जो अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हाल ही में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इसे घोषित किया गया है अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15, और पूछा गया है कि हाल ही में एलन मस्क द्वारा जो ट्विटर का अधिग्रहण किया गया है वो कितने डॉलर में किया गया है? 33 अरब डॉलर, 40 अरब डॉलर, 44 अरब डॉलर या फिर 46 अरब डॉलर। तो सही आंसर की बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी 44 अरब डॉलर यहां पे सही है। एलन मस्क द्वारा हाल ही में यह जो कंपनी है ट्विटर को इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। और पूछा गया है कि हाल ही में जारी सूचना के अनुसार 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? मालदीव, यूएई, फिजी
और इंडोनेशिया ऑप्शन में है। तो सही आंसर की बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी फिजी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिजी का जो नांडी शहर है वहां पर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, इसका आयोजन 2023 में कराया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं तो 10 से 14 जनवरी 1975 को होता है, नागपुर में इसका आयोजन कराया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाए कि जो अंतिम वाला था यानी 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, ये 18 से 20 अगस्त 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में इसका आयोजन कराया गया था। क्वेश्चन नंबर यहां पे 17 है और पूछा गया है कि बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने हैं। सौरभ गांगुली, कपिल देव, रोजर बिन्नी और रमेश पंवार। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका आंसर आपको देखना है। तो बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां पर है सी, रोजर बिन्नी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दोस्तों, बीसीसीआई के गठन की बात करते हैं तो 1928 में बीसीसीआई का गठन होता है। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है यानी अध्यक्ष हैं वो रोजर बिन्नी है। सीईओ की बात करें तो हेमंग अमीन है। और यहीं पर दोस्तों, जो अगर कोच की बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ मैन कोच हैं, और वुमेन कोच की बात करते हैं तो वह है रमेश पंवार। बाकी दोस्तों, सेक्रेटरी की बात करें तो जय शाह है और राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 ये हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं और पूछा गया है 18, 19 एक साथ है। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो देखिए ऑप्शन में आप देख रहे होंगे टाटा, है ना। तो देखिए जरा इसका सही आंसर क्या होने वाला है, जगुआर, टोयोटा वगैरह बताइए इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो टोयोटा है ये इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत का पहला जो सौर ऊर्जा संचालित जो गांव है, हाल ही में भारत का जो पहला सौर ऊर्जा जो संचालित गांव बना है वो कौन सा है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सौर ऊर्जा से रिलेटेड, और इसकी व्याख्या में कुछ और फैक्ट डिस्कस करेंगे। और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी मोढेरा जो गुजरात का है, ये इसका बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पहला जो सौर ऊर्जा संयंत्र भारत में स्थापित किया गया था वो भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया था। यहीं पर अगर बात करें कोची केरल की जो वेम्बनाड झील है, गुरुवार को भारत की पहली सौर ऊर्जा का संचालित नाव आदित्य का यहां पर लॉन्च किया गया था। तो देखिए भारत की पहली सौर जो यहां पर नाव है उसका नाम आदित्य था। गुरुवार, ये इसे ध्यान मत रखिएगा, कोची द्वारा ये स्थापित की गई थी या शुरू की गई थी, संचालित की गई थी। इसके अलावा अगर बात करें, भारत का पहला जो सौर शहर बना है वो आनंदपुर साहिब पंजाब का बना है। इसके अलावा बात करें, चीन को 2021 में सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया का पहला स्थान मिला था। और यहीं पर दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तैरती जो सौर ऊर्जा परियोजना है जो अब पूरी तरीके से चालू हो चुकी है जुलाई 2022 से, ये रामागुडम तेलंगाना में 100 मेगावाट क्षमता की थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस संस्था ने परम पोरुल नामक एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? ये कि परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित कहां पर किया गया है, ये आपको देखना है। ऑप्शन आप देख रहे होंगे और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। कलर भी इसका चेंज हो रखा है और एनआईटी जो तिरुचिरापल्ली है यह इसका सही है। अगर आपको परम अनंत पूछा जाए, देखिए अगर परम पोरुल की बात करें, परम पोरुल की बात करें तो यह हो गया है तिरुचिरापल्ली एनआईटी, और परम यहां पर अनंत पूछा जाए तो आईआईटी गांधीनगर, और परम गंगा आपको पूछा जाए तो रुड़की। यह फैक्ट ध्यान रखिएगा, परम गंगा रुड़की में है, परम अनंत की बात करें तो गांधीनगर, और यहीं पर परम पोरुल की बात करें तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली। क्वेश्चन नंबर 21 और पूछा गया है यहां पर कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो थीम है वह क्या है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो थीम है इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर ए, यानी वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ इसका सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों, शायद आपको साफ ना दिखे इसलिए आपके लिए जूम भी कर लेता हूं। देखिए अगर आपको 2022 की स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट पूछी जाए, रैंक पूछी जाए, तो पहला स्थान इंदौर का है।
दूसरा सूरत का है और तीसरा जो स्थान है वो नवी मुंबई का है। ये वो है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। और यहीं पर बात करें सबसे नीचे का, तो सबसे नीचे आपको आगरा मिलेगा जो टॉप 100 शहर की रैंक जारी की गई थी, और दूसरे नंबर पर वापी गुजरात का आपको मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, यहां पर 2 तरीके से रैंकिंग बनाई गई थी। एक रैंकिंग वो थी जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं, और दूसरी प्रकार यह था कि जो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं। तो 1 लाख से अगर कम की बात करें तो पंचगनी पहला स्थान है, पाटन दूसरा स्थान है, पाटन जो छत्तीसगढ़ का है, और कारहट की बात करें जो महाराष्ट्र का है, ये तीसरा स्थान है। तो देखिए यहां पर टॉप 3 है, और यहीं पर टॉप बॉटम की बात करें तो आपको मिलेगा गडावारा, यानी ये गडावारा है, ये मध्य प्रदेश का है। इसकी रैंक भी ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और बेस्ट गंगा टाउन का जो यहां पर जो अवार्ड मिला है, ये हरिद्वार को मिला है, और फास्ट मूवर सिटी अवार्ड ये शिवमोग्गा कर्नाटक को मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 और यहां पर है 23 पूछा गया है कि अपना जैव विविधता पाने वाला पहला जो मेट्रो शहर बना है वो कौन सा बना है। दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, मुंबई मेट्रो और चेन्नई मेट्रो ऑप्शन में है। तो अपना जैव विविधता पाने वाला पहला जो मेट्रो शहर बना है वह बना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता मेट्रो। यह बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगी। देखिए दोस्तों, जब यह बात चली थी, ये काफी चर्चा में भी रहा था, और आप यहां पे अनुमान भी लगा सकते हैं इसका सही आंसर कि ऐसा कहां पर हो सकता है। तो ऐसा दोस्तों जो हो सकता है वो एकमात्र जगह है, वो ऑप्शन नंबर डी है, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे, यहां पर है 24 और पूछा गया है हाल ही में कहां में भारत का पहला ओलंपिक जो मूल्य शिक्षा कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो ऑप्शन नंबर ए यानी ओडिशा है। और आपको थोड़ा अंदाजा लगाना है, कुछ फैक्ट लगाने हैं। देखिए, भारत के ओलंपिक में जो अच्छी स्थिति बनाई है, जो खेलों में सबसे ज्यादा ध्यान रखता है, वो ओडिशा राज्य है। आपने देखा होगा कि हॉकी को सबसे ज्यादा प्रमोट किसने किया था, ओडिशा ने किया था। तो इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं कि ओलंपिक में मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाला जो राज्य है वो ओडिशा है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 25 है और पूछा गया है आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का जो खिताब है वो किसने जीता है। देखिए, खेल से संबंधित एक प्रश्न बनेगा आज की क्लास में। दोस्तों, हमने जो यहां पे प्रश्न रखे हैं बाद के, यानी 50 क्वेश्चन के बाद के, वो महत्वपूर्ण अवार्ड से रखे हैं। कल की क्लास में खेल से रखेंगे, परसों की क्लास में इंडेक्स से रखेंगे, और उसके बाद 1 या 2 टॉपिक और आपके लिए रखेंगे। तो आपका जो यहाँ पे करंट अफेयर का पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का जो खिताब जीता है वो गुजरात टाइटंस ने जीता है, यानी ऑप्शन ए ने जीता है। उप विजेता राजस्थान रॉयल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए, ध्यान रखना है कि सर्वाधिक रन जोस बटलर ने बनाया था, और सर्वाधिक विकेट की बात करें तो यजुवेंद्र चहल ने लिया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न बनते हैं। और बाकी दोस्तों, यहां पर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन उमरान मलिक यहां पे था। पर्पल कैप वगैरह ऐसे प्रश्न यहां से बनते हैं, तो ये आपको यहां से याद करके चलना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 26-27। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 26 और 27 प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो 26 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर बी है, यानी 30 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, देखिए 30 मई 1826 को भारत का पहला जो हिंदी समाचार पत्र था, आप सभी को मालूम होगा, जो उदंत मार्तंड था, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था 30 मई 1826 को। तो 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता का जो दिवस है वो हम मनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो 31 मई है, 31 मई है। और ध्यान रखिएगा, ये मई के सभी महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों, इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। 1 मई की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस,
4 मई को कोल माइंस डे मनाए जाते हैं और 8 मई को बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 9 मई को विजय दिवस। अब देखिए दोस्तों, विजय दिवस की बात करें तो आपके मन में आएगा कि 16 दिसंबर को भी मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक 16 दिसंबर को भी है, एक 9 मई को भी है। 9 मई अंतर्राष्ट्रीय के रूप में मनाते हैं, मतलब जर्मनी ने इस समय आत्मसमर्पण किया था, उस उपलक्ष्य में मनाते हैं। और बाकी यहां पर ध्यान रखेगा कि 9 मई को विजय दिवस हो गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बेहद इंपॉर्टेंट है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात करें तो 12 मई को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनके जन्म दिवस की तिथि पर मनाया जाता है। आतंकवादी निरोध दिवस, क्योंकि आतंकवाद काफी चर्चा में रहता है, तो 21 मई को ध्यान रखिएगा। और 24 मई को कॉमनवेल्थ डे और 31 मई की बात करते हैं तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक बार इसे एक साथ पढ़ लीजिए और अभी आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे नेक्स्ट पे, और यहां पर पूछा गया है 28वां। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुन्नत, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये 53 वर्ष की उम्र के में इनका निधन हुआ है। आपको यह बताना है कि ये कौन थे। के तो बताएगा दोस्तों यहां पर ये कौन थे। कृष्ण कुमार कुन्नत, जिनका 53 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है, यह कौन थे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन, जी हां दोस्तों, ऑप्शन ए यहां पर सही है। वे गायक थे, बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 29 और 30। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का जो नए महानिदेशक है वह कौन नियुक्त किए गए हैं, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है वह कौन सी है। तो क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है। और 29 के आंसर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एसएल थाउसेन यहां पर बिल्कुल सही है। एसएसबी के नए महानिदेशक जो बने हैं उनका नाम है सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन एसएसबी के नए महानिदेशक हैं। पंकज सिंह की बात करते हैं तो बीएसएफ के महानिदेशक हैं। और यहीं पर आईटीबीपी की बात करते हैं तो अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी, बीएसएफ पंकज सिंह, और सुजाय लाल थाउसेन की बात करते हैं तो एसएसबी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में जो भारत की रैंक है, देखिए हैप्पी से भारत का क्या है 36 का आंकड़ा है, तो हैप्पी से भारत का 36 का आंकड़ा है, इसका मतलब 136 यहां पर सही होगा। भ्रष्टाचार में 85 है, डेमोक्रेसी में 93 है, और प्रेस की बात करें तो 150 है। फिर से याद कीजिएगा, 85 में भ्रष्टाचार, 93 में डेमोक्रेसी, और 150 की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यहां पर है 31। और यहां पर दोस्तों देखिए, एक फैक्ट आपके लिए पहले बन चुका है। पहले प्रश्न देखिए और फिर इसका आंसर देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम लेने का निर्णय लिया है। तो देखिए दोस्तों, हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करेगी दिल्ली सरकार, और उसके जगह में दूसरे शब्द का प्रयोग करेगी। वह कौन सा शब्द होगा ये आपको बताना है। तो अगर आप राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर अंबेडकर, तो यह सही होगा, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों आप देखोगे ना, गांधी जी की बात करते हैं, हरिजन जब यहां पे नाम आया है तो हरिजन पत्रिका ध्यान रखिएगा, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, गांधी जी द्वारा 1933 में इसका प्रकाशन किया गया था। और इसके अलावा पूना पैक्ट भी यहां पर काफी इंपोर्टेंट है, जो किसके बीच में हुआ था, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 32, और यहां पर है पूछा गया, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है, यह आपको देखना है। नोवाक जोकोविक, डेनियल मेदवेदेव, कस्पर कर्ड और राफेल नडाल। तो सही आंसर दोस्तों यहां पर है ऑप्शन नंबर, यहां पर देखिए थोड़ा आगे पीछे नंबर रैंक हो चुके हैं, आप ऑप्शन के अनुसार देना, बी, डी, ए या फिर सी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है राफेल नडाल, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है यानी राफेल नडाल, ये सही है। नंबर थोड़ा आगे पीछे है, कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। अब जरा यहां पर देखिए, जूम आपके लिए कर लेता हूं जिससे कि आप साफ साफ देख पाए और इसे याद भी कर पाए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राफेल नडाल ने जीता है।
फ्रेंच की बात करते हैं तो राफेल नडाल ने जीता है जो स्पेन के खिलाड़ी है, और विंबलडन का जोकोविक ने जीता है। और यूएस की बात करते हैं तो यहां पर जो अल्कराज गार्सिया है स्पेन के, इन्होंने जीता है। तो देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, पुरुष में यह है। और महिला की बात करते हैं तो एस्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन, इगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन, रिवकाना की बात करते हैं तो विंबलडन जीता है, और इगा स्विटेक की बात करते हैं तो यूएस ओपन इन्होंने जीता है। तो काफी अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 ये हो गया है, और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर 33 पूछा गया है। देखिए है कि हाल ही में किस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यूनियन बैंक के नए निदेशक किसे बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों यूनियन बैंक के जो नए निदेशक बनाया गया है वो मणि मैखलाई है। ऑप्शन जो बी है ये इसका सही आंसर है, फैक्ट वाला है, रट लेना है। आईफा अवार्ड 2022 के किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। पंकज त्रिपाठी, विकी कौशल, वरुण धवन या फिर आमिर खान। तो 34 का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर यहां पर है, यानी ये भी थोड़ा ऊपर नीचे हो चुके हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको नाम देखना है। पंकज त्रिपाठी विक्की कौशल सी में है, वरुण धवन बी में है, और आमिर खान की बात करें डी में है। तो आमिर खान तो नहीं होंगे, ये अवार्ड से काफी दूर रहते हैं। वरुण धवन भी बिल्कुल नहीं। तो विक्की कौशल दोस्तों यहां पर इसका बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए आईफा अवार्ड की बात करते हैं तो जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो शेरशाह को मिला है। निर्देशक इसके हैं विष्णु नंदीवर्धन। बेस्ट निर्देशक का भी अवार्ड इन्हीं को मिला है, इसी फिल्म के लिए विष्णु नंदीवर्धन को। बेस्ट अभिनेता विक्की कौशल को सरदार उधम सिंह के लिए, और बेस्ट अभिनेत्री कीर्ति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पे 35, और यहां पर पूछा गया है कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है इसका नाम दोस्तों जो है वह है ऑप्शन ए यानी हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 36, और पूछा गया है कि भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और थाईलैंड ऑप्शन में है, और सही आंसर इसका जो है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर थाईलैंड है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन डी यहां पे सही है। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला जो एशियाई देश बना है उसका नाम थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, और उससे पहले यहां पे देख लीजिए, एक है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। कोवैक्सीन की बात करते हैं तो यह भारत बायोटेक ने बनाया है, और कोविशील्ड की बात करें तो यह सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। अब देखिए यहां पर हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, इसका नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको देखना है कि भारत में जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, इसका नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी यानी एनोकोवैक्स। यहां पर इसका बिल्कुल सही है। और कोवैक्सीन की बात करते हैं तो आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है, और कोविशील्ड की बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर यह वैक्सीन बनाई है। तो देखिए दोस्तों यहां पर ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, और आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में जो नियुक्त किया गया है उनका नाम है सुब्रमण्यम कुमार। ऑप्शन सी यहां पर सही है, आर सुब्रमण्यम कुमार आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, और हाल ही में भारत के महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद, इनका निधन हुआ है 69 वर्ष की उम्र में। तो आपको बताना है कि यह कौन थे। तो धावक थे, गायक थे, निदेशक थे या फिर क्रिकेटर थे, यह आपको देखना है 39 का। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर है, यानी ए होगा। धावक यहां पर सही है। देखिए दोस्तों यहां पर ये व्यक्ति हैं, हरिचंद इनका नाम है, 69 में इनका निधन हुआ है, और प्रसिद्ध ये धावक थे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 40 है, और पूछा गया है कि किन दो शहरों के बीच में भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट जो ट्रेन है इसका संचालन हुआ है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली जो यहां पर प्राइवेट ट्रेन है भारत गौरव योजना के तहत यह संचालित हुई है, और यह जो संचालित हुई है कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में हुई है।
तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, ध्यान रखिएगा। 14 जून 2022 को ये इसे हरी झंडी दी गई थी। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है जो भारत गौरव योजना के तहत शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 41 और पूछा गया है, IMD द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान मिला है वह मिला है ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां पर बी है, यानी 37वां है। ध्यान रखिएगा, IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है वो 37वीं है। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे 42 और 43। पूछा गया है कि विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें पहले क्वेश्चन का आंसर का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1 जून को। और पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो यह काफी सरल है और यह मनाया जाता है 5 जून को। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम आपको पूछा जाए तो ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी 2022 की। यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, जून 2022 के महत्वपूर्ण दिवस, पहला है 1 जून को, इस दिन मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। तो 3 की बात करते हैं, देखिए 3 यहां पर ये है ना, 3 ये, तो आप इसे क्या करो कि आप इसे ऐसे कर दो, ऐसे और फिर ऐसे कर दो, तो देखिए ये साइकिल बन गए ना, साइकिल बन गए। तो ये साइकिल बन गए, भले ही गोल गोल नहीं बनी, तो लेकिन ध्यान रखिएगा, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 की बात करते हैं तो रक्तदाता दिवस। 20 की बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस। 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और 29 जून की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो एक बार मैं इसे रफ कर लेता हूं और एक बार फिर से आप साथ में पढ़िए। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है 7 जून का विश्व खाद्य दिवस। पर्यावरण दिवस तो सभी को मालूम है, इसलिए यह खास नहीं कह सकते हैं। 3 जून की बात करते हैं विश्व साइकिल दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। और विश्व महासागर दिवस की बात करें तो 8 जून को। और यह भी दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी दिवस 29 जून को। 23 को ओलंपिक दिवस। 21 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और बाकी दोस्तों इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए CEO बने हैं? नित्यश्वर खन्ना, सौम्य नारायण, अतुल माहेश्वरी या फिर दीप दयाल चावला? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का, यह है ऑप्शन नंबर जो आप यहां पे देख रहे हैं बी, यानी सौम्य नारायण। तो सौम्य नारायण इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 45 और पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है जो 150 मीटर जिसकी हाइट है, बाप रे। तो देखिए जरा, एलिसा जोदेस सेनिफ्रा इसका नाम है। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस इसका नाम है। करापेटिपोटियम इसका नाम है। और आर्थोपेडिका ऑस्ट्रेलिस इसका नाम है। आपको देखना है। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका नाम दोस्तों यह है कि पौधा से पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिस नाम है, पोसिडोनिया। तो डोनिया ध्यान रखिएगा, आपको याद करना है। अच्छा प्रश्न यह है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 46 और आंसर देखिए इसका। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? अब जो प्रदूषण फैलाएंगे उनकी क्या होगा, उनके जो वेबसाइट उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। तो एक वेबसाइट बनाई है और वह जो वेबसाइट बनाई है वो झारखंड ने बनाई है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। तो देखिए, झारखंड इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 47 और पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यह हाल ही में काफी चर्चा में रहा था क्योंकि नए अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। बहुत लंबे समय से, यानी जो सोनिया गांधी जी थे वह थे अध्यक्ष, अब उन्होंने त्यागपत्र दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं वो यहां पर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 और यहां पर देखें कि 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है।
इसका मतलब दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे तो 2022 में जो होता है ये 90वां है। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे 49 और 50 देखिए कि हाल ही में एलिस बिपालियोत्स्को और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल अवार्ड दिया गया है? साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति और चिकित्सा। तो इसका सही आंसर की बात करें तो यह आपको जो मिलने वाला है ये मिलेगा। जी हां दोस्तों, एलिस बिपालियोत्स्को की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये है ऑप्शन नंबर जो यहां पे बी है यानी शांति, ये सही है। और हाल ही में किस वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है ये आपको देखना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो 2022 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है ये मिला है ऑप्शन बी यानी एनी एनॉक्स को मिला है। तो देखिए दोस्तों यहां पर 50 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां पर 50 से ज्यादा, लगभग वैसे तो 100 के आसपास हो जाएंगे, मान के चल रहे हैं कि 50 होंगे, ये महत्वपूर्ण अवार्ड है वो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले नोबेल अवार्ड को देखेंगे, इसके बाद सभी जो महत्वपूर्ण अवार्ड है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों 2022 के जो महत्वपूर्ण नोबेल अवार्ड है वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन की बात करते हैं। तो मेडिसिन में जो 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह स्वंते पाबो को दिया गया है। और इन्हें दोस्तों यह जो पुरस्कार दिया गया है नोबेल अवार्ड का, यहां पर दिया गया है जीनोम विकास संबंधी, मानव विकास में जो जीनोम व उससे संबंधित खोज है उसके लिए यहां पर इन्हें दिया गया है। रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। और देखिए दोस्तों पूरा नाम याद करना थोड़ा मुश्किल होता है तो आप कोशिश कीजिए बर्टोजी, मेडल और शार्पलेस। देखिए बर्टोजी, मेडल्स और शार्पलेस, तो ऐसे में आप याद करने की कोशिश कीजिएगा बर्टोजी, मेडल और शार्पलेस, इन्हें रसायन विज्ञान में दिया गया है। भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो यहां पर दिया गया है एलन को, कोजर को, क्लोजर को और जिलिंगर को। तो एलन क्लोज है जिलिंगर का, तो ऐसे याद कीजिए कि एलन क्या है, एलन क्लोजर है जिलिंगर का भौतिक विज्ञान में। तो देखिए दोस्तों इन्हें ये दिया गया है। और क्वांटम यांत्रिकी में यानी कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी विकसित करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। साहित्य की बात करते हैं। देखिए दोस्तों जो भी अवार्ड सिंगल रूप में है यानी जिन्हें सिंगल व्यक्ति को दिया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। साहित्य की बात करें तो एनी एर्नॉक को दिया गया है। एनी एर्नॉक्स को यहां पर साहित्य का नोबेल अवार्ड 2022 दिया गया है। फिर देखिए यहां पर बात करते हैं, अगले पे बात करते हैं। यहां पर पूछा गया है, देखिए शांति की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। तो शांति में एलिस बियाल्स्की को दिया गया है। इसके अलावा जो रूस मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, उसे भी दिया गया है। और मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन का, इसे भी यह अवार्ड दिया गया है। बाकी दोस्तों अर्थशास्त्र में बर्नान को, डगलस को और यहीं पर बात करें तो फिलिप एच को दिया गया है। तो बर्नान, डगलस और फिलिप, इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो एक बार जरा जल्दी रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन में पाबो को दिया गया है। यहीं पर बात करें रसायन विज्ञान की तो बर्टोजी, मेडल्स और शार्पलेस को दिया गया है। भौतिक विज्ञान में एलन क्लोजर है जिलिंगर की, यह ध्यान रखना है। साहित्य में एनी एर्नो को दिया गया है। और यहीं पर बात करें शांति की तो एलिस बियाल्स्की को, और अर्थशास्त्र की बात करें तो बर्नास, डगलस, डायमंड डगलस और फिलिप को दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ये हो गए 2022 के नोबेल अवार्ड। महत्वपूर्ण या यूं कहे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों में से दोस्तों यहां पर ये होते हैं, अक्सर यहां से प्रश्न बनते रहते हैं। अब जरा यहां पर 2021 भी एक बार देख लीजिए। अगर पुराना करंट अफेयर आपको पूछा जाता है, जो अभी तक पूछे भी जाते हैं, तो 2021 की बात करते हैं। तो 2021 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो मारिया रेशा को और दामित्री मुरातोव को दिया गया था, जो एक फिलीपींस के हैं, एक रूस के हैं। चिकित्सा में जूलियस को और पटा पाउटियम को। साहित्य ये बेहद इंपॉर्टेंट है, शांति हो गया, साहित्य हो गया है, अर्थशास्त्र वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य की बात करें तो रज्जाक गुन्ना को दिया गया था। अर्थशास्त्र में डेबिट कार्ड को दिया गया है, अंग्रिस्ट को दिया गया है और गुएडो इम्बेनस को दिया गया है। देखिए दोस्तों ये तीनों प्रश्न यूकेपीएससी ने आपको पूछे हैं कि यहां पर निम्न में से किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 का नहीं दिया गया है।
तो ध्यान रखिएगा, डेबिट कार्ड, जंसुआ अंग्रिस्ट और गुएडो इम्बेनस। और यहीं पर 2000 यहां पर 22 की बात करते हैं अर्थशास्त्र में, तो बर्नान को, डायमंड डगलस को और फिलिप एच को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर देखिए, ये तो आपने देख लिया है। बाकी दोस्तों रसायन की बात करें तो बेंजामिन और मैकमिलन को। तो ये इनकी लिस्ट है। अगले पार्ट पे चलते हैं। अब इन्हें ध्यान से देखिए, ये कुछ यहां पर जो मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस अर्थ वगैरह हैं, इनकी लिस्ट देखिए। पहला है यहां पर नंबर 1 और पूछा है कि मिस इंडिया अर्थ, मिस इंडिया अर्थ 2022 ये बनी है वंशिका परमार। मिस इंडिया अर्थ 2022 वंशिका परमार की बनी है, जो हिमाचल प्रदेश की है। मिस यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह, मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह। मिसेस वर्ल्ड 2022 सैलिन फोर्ड, मिसेस वर्ल्ड 2022 सैलिन फोर्ड। और मिसेस इंडिया वर्ल्ड की बात करते हैं 2022-23 के लिए सरगम कौशल को। देखिए दोस्तों, काफी यहां पर नाम है, आपको ध्यान रखे चलने हैं, क्योंकि एक अवार्ड से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। मिसेस वर्ल्ड 2021 में तो कैरोलिना ब्लावात्स्का को। मिस दिवा यूनिवर्स की बात करें तो दिविता राय। देखिए, मिस दिवा यूनिवर्स, मिस दिवा यूनिवर्स, दिवा है तो दिविता राय 2022 का यहां पर यह है। मिस इंडिया 2022 सिन्नी सेठी। और मिस इंडिया यूएसए की बात करें तो आलिया वालेकर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वगैरह कुछ प्रश्न हैं, एक बार इसे जरूर याद कीजिएगा। जैसे दिविता रॉय की बात करते हैं तो मिस दिवा यूनिवर्स दिविता रॉय। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना ब्लावात्स्का। मिसेज इंडिया वर्ल्ड की बात करें तो सरगम कौशल। और मिस यूनिवर्स डिवाइन की बात करें पल्लवी। और मिस इंडिया अर्थ की बात करें तो वंशिका परमार। बाकी दोस्तों, यहां पर मिस इंडिया 2022 की बात करें हैं तो यहां पर हो गया है फेमिना मिस इंडिया सिनी सेठी है। अगले पार्ट पे चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर है 64वां रेमन पुरस्कार। देखिए, 64वां रेमन पुरस्कार की बात करते हैं तो 4 व्यक्तियों को है। एक है सोतियारा छिम, नाम है सोतियारा छिम, गेरी बेनचेघिव, तदाशी हटोरी और बर्नाडेट मैड्रिड। एक बार में याद नहीं होंगे, केवल याद कीजिए, केवल पढ़िए, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए भी या फिर 2 या 4 दिन के लिए जब तक आपका एग्जाम होता है आपके दिमाग में फिट रहेंगे। सोतियारा छिम, गेरी बेनचेघिव, चदासी हटोरी या बर्नाडेट मैड्रिड। देखिए दोस्तों, पूरा नाम याद मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत आगे का ध्यान रख लीजिएगा। सोतियारा, गेरी, तदाशी, सोथियारा, गेरी, तदासी और बर्ना। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ये 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। और यहीं पर अगर 63 की बात करते हैं जो 2021 में दिया गया था, ये रॉबर्ट बिलोन को, मुंशी को, कादरी को, देखिए मुंशी, कादरी, शाकिब, इन तीनों व्यक्तियों को ये हो गया है। इसके अलावा वाचडॉग ये संस्था है इंडोनेशिया की, इसे भी दिया गया था। तो मुंशी, कादरी, शाकिब, इन तीनों को 2021 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, अमजद साकिब और कादरी, फिरदौस कादरी और स्टीवंस मुंशी, और इसके अलावा बिलोन को भी दिया गया था। तो रेमन मैग्सेसे के पुरस्कार ये हैं। अगले पार्ट पे चलेंगे। यहां पर ये है, देखिए इंदिरा गांधी शांति अवार्ड। अब यहां से कुछ यहां पर सिंगल वगैरह है, इसे याद कीजिए। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड 2021 का तो प्रथम दिया गया है दोस्तों, यहां पर एक एनजीओ है प्रथम, इसे दिया गया है इंदिरा गांधी शांति अवार्ड 2021 का। और 2019 का जो दिया गया था वो डेविड एटनबरो को दिया गया था। तो इंदिरा गांधी की बात करें 2021 का जो शांति अवार्ड है ये प्रथम एनजीओ को दिया गया है, और 2019 का डेविड एटनबरो को। गांधी शांति अवार्ड 2020 का मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के जिन्हें संस्थापक माना जाता है, और 2019 का काबूस बिन सैदल को ओमान के। फिर से देखिए, गांधी शांति मुजीबुर रहमान 2020 के लिए, और 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैदल। बुकर अवार्ड की बात करते हैं। बुकर अवार्ड 2022 का है सेहान करुणा तालिका। अब करुणा और तालिका, देखिए 2022 का जो बुकर है, देखिए बुक यहां ध्यान रखिएगा, बुक में क्या है, तालिका है, बुक में तालिका बनी है, तो बुकर में क्या है, तालिकाएं बनी है। तो सेहान करुणा तालिका, और किसके लिए, द 7 मूड ऑफ माली अल्मेडा के लिए। तो तालिका का मूड बना है अल्मेडा में। और डेमन गलगुट द प्रोमिस के लिए 2021 का इन्हें दिया गया था। एक होता है बुकर और एक होता है इंटरनेशनल बुकर।
इंटरनेशनल बुकर की बात करें तो गीतांजलि श्री को, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की हैं और इनका अनुवाद रॉकवेल ने करवाया था। और 2021 का डेविड डियोप को दिया गया था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक नामक यहां पर इनकी किताब के लिए। तो देखिए 4 ये हो गए हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, यहां पर देखिए ये है पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड देखिए पद्म विभूषण भी है, पद्मश्री भी है और पद्म विभूषण भी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को दिया गया है। सुश्री प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में दिया गया है, जो महाराष्ट्र की है। तो पहला है प्रभा अत्रे, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र की है। राधे श्याम खेमका, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, यह साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, उत्तर प्रदेश के हैं। तो राधे श्याम कहां से होंगे? मथुरा से होंगे, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश से हो गया है। बिपिन रावत मरणोपरांत दिया गया है, सिविल सेवा से हैं, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से है। और कल्याण सिंह की बात करें तो इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है, उत्तर प्रदेश के ये हैं। तो पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को है, प्रभा अत्रे, श्याम खेमका, राधे श्याम खेमका, बिपिन रावत और कल्याण सिंह को। देखिए दोस्तों पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को। तो टोटल आप यहां पे देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे कुछ अगले पार्ट पे चलते हैं। यहां पर है 68वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। देखिए फिल्म अवार्ड से अक्सर प्रश्न बनते हैं, और फिल्म अवार्ड में सबसे पहले देखिए 68वां फिल्म अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोराराई पोट्टू। सोराराई पोट्टू एक तमिल फिल्म है दोस्तों, जो सूर्य यहां पर जो एक्टर है साउथ के, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे हैं। तो सोराराई पोट्टू को इनकी फिल्म के लिए जो यहां पर है सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है, तमिल भाषा की है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर को, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या, एक तो सोराराई पोट्टू के लिए और तान्हाजी के लिए। और अभिनेत्री की बात करें तो अर्पणा बाला मुरली सोराराई पोट्टू के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो बीजू मेनन, व निर्देशक की बात करें तो सचिदानंद। तो ये यहां पर 68वां राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 2022 में दिए गए हैं। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म है सोराराई पोट्टू, तमिल भाषा की है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है तुलसीदास जूनियर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या। और अभिनेत्री की बात करें तो अर्पणा बाला मुरली। देखिए दोस्तों आप ये फिल्म देखिए, थोड़ा सा यहां पर देखिए और उसकी हीरोइन को देखिए, तब आपको यह नाम याद रह जाएगा, अर्पणा बाला मुरली। तो अभिनेत्री है अर्पणा बाला मुरली। सोराराई पोट्टू इस मूवी के लिए इन्हें दिया गया है। अगले पे चलेंगे। यहां पर देखिए 68वां था, अब ये 67वां फिल्म फेयर अवार्ड है 2022 का। देखिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज कर सकते हैं। ये है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 68वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, और ये है 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022। तो फिल्म फेयर अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, आईफा भी काफी इंपॉर्टेंट है, और दोनों लगभग सेम है, आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगा। देखिए बेस्ट फिल्म है शेरशाह जो फिल्म फेयर में है, और आईफा में भी जो बेस्ट फिल्म है वह भी है शेरशाह। शेरशाह के निर्देशक हैं विष्णु नंदी वर्धन। बेस्ट निर्देशक का जो अवार्ड दिया गया है यह विष्णु नंदी वर्धन को फिल्म फेयर में दिया गया है, और बेस्ट निर्देशक का ही अवार्ड यहां पर विष्णु नंदी वर्मन को आईफा में दिया गया है। तो दोनों जगह सेम है। बेस्ट अभिनेता रणबीर सिंह को दिया गया है। देखिए फिल्म फेयर की बात करें तो बॉलीवुड में रणबीर सिंह को दिया गया है फिल्म 83 के लिए। और बेस्ट अभिनेत्री को कीर्ति सेनन को दिया गया है। बेस्ट अभिनेत्री यहां पर कीर्ति सेनन है, और आईफा में जो बेस्ट अवार्ड है वो विक्की कौशल है सरदार उधम सिंह के लिए। तो केवल यहां पर अभिनेता वाला पार्ट अलग है, बाकी लगभग सेम है। देख रहे हो ना, बेस्ट अभिनेता यहां पर रणबीर सिंह है फिल्म फेयर अवार्ड में, और बेस्ट अभिनेता यहां पर विक्की कौशल है आईफा अवार्ड में। तो यहां पर यह पार्ट है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पार्ट को, यह है 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022। देखिए दोस्तों सभी अवार्ड आपके सामने रखे हैं, एक बार में दोस्तों शायद याद ना भी हो, केवल आपको एक बार रिवाइज करना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है ऑस्कर में, यह मिला है कोडा को। किसे मिला है? कोडा को, कोडा। अब यहां पर देखिए अभिनेता की बात करें तो इनका नाम है विल स्मिथ, और इन्हें भी बाफ्टा अवार्ड 2022 में भी बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो विल स्मिथ को बाफ्टा अवार्ड भी और ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। जेस्टन चैटन की बात करते हैं तो बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है,
डायरेक्टर की बात करें हैं तो जैन कैंपेन को दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए यहां पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है बाफ्टा को, यानी बाफ्टा का जो बेस्ट फिल्म अवार्ड है ये दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। और जैन कैंपेन जो डायरेक्टर हैं इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट डायरेक्टर दोनों जगह सेम है, ऑस्कर में भी बाफ्टा में भी। बेस्ट फिल्म भी यहां पर देखिए बेस्ट फिल्म में थोड़ा अंतर है, यहां पर देखिए बेस्ट फिल्म यहां पर जो ऑस्कर में है इसका नाम कोडा है, और बाफ्टा में जो बेस्ट फिल्म है उसका नाम क्या है, द पावर ऑफ द डॉग यहां पर यह है। तो देखिए दोस्तों यहां पर यह पूरी लिस्ट है। 75वां कान फिल्म की बात करते हैं तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के लिए दिया गया है। केवल आप यहां पर यह ध्यान रखिएगा, एक फिल्म ध्यान रख लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि भारतीय जूरी सदस्य यहां पर दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया था, बस यहां से इफेक्ट रखना है। बेस्ट फिल्म है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को, और भारतीय जूरी सदस्य यहां पर दीपिका पादुकोण है। अब देखिए यहां पर अगले पार्ट पे चलते हैं। यहां पर है ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और मूर्ति देवी अवार्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं तो देखिए 2022 में दिया गया है 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये है दामोदर मोजो को कोंकणी भाषा के लिए। और 2020 का 56वां दिया गया है नीलमणि फुकन को असमिया भाषा के लिए। आपको भाषा पूछ सकता है, नीलमणि फुकन को असमिया भाषा के लिए 56वां और कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मोजो को 57वां। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो रामदरस मिश्र को दिया गया है 31वां 2021 के लिए, और 30वें की बात करें तो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है सनातन के लिए 2020 का। व्यास सम्मान 2021 में 31वां असगर वजाहत को और महाबली नाटक को दिया गया है। 2021 का असगर वजाहत को, 2021 का असगर वजाहत, 2020 का शरद पगारे को। और मूर्ति देवी अवार्ड की बात करें तो विश्वनाथ तिवारी जी को दिया गया है उनकी आत्मकथा अस्ति व भवती। और बिहारी अवार्ड 2022 की बात करें तो माधव हदा को दिया गया है, माधव हदा को। तो देखिए दोस्तों ये चारों जो पांचों ये अवार्ड है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एक प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए आपके सामने रखे हैं। ज्ञानपीठ, सरस्वती, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी। और बिहार अवार्ड में थोड़ा ये अटपटा है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो बिहार अवार्ड है 2022 के लिए उत्तराखंड के एग्जाम में थोड़ा अटपटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। बिहार अवार्ड 2022 डॉक्टर माधव हदा को। क्वेश्चन नंबर यहां पर अगले पे चलेंगे। देखिए यहां पर ये है, अब देखिए दोस्तों यहां पर वन लाइनर में होंगे। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2018 गोपाल कृष्ण गांधी जी को दिया गया है। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2018 गोपाल कृष्ण गांधी जी को दिया गया है। प्रतिष्ठित अणुवर्त अवार्ड 2022 कलाम जी को दिया गया है, अब्दुल कलाम जी को। तो प्रतिष्ठित अणुवर्त अवार्ड 2022 अब्दुल कलाम जी को दिया गया है। सर सैयद उत्कृष्टा अवार्ड 2022 प्रोफेसर बारबरा मैटकोफ, प्रोफेसर बारबरा मैटकोफ को। लता मंगेशकर की बात करें 2021 और 2020 का, तो कुमार सोनू की बात करें तो 2021 के लिए, और 2020 की बात करें तो आनंद मिलिंद को दिया गया है। चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सृष्टि बख्शी चेंज मेकर अवार्ड, सृष्टि बख्शी चेंज मेकर अवार्ड। और आयुष्मान उत्कृष्टा अवार्ड 2022 से उत्तर प्रदेश को दिया गया है। राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड की बात करें तो ओडिशा राज्य को। एक बार दोबारा पढ़ते हैं तब याद हो जाएगा। फिर से देखिए, राजीव गांधी की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है। अणुवर्त अवार्ड 2022 का ये अब्दुल कलाम जी को दिया गया है। सर सैयद उत्कृष्टा अवार्ड ये प्रोफेसर बारबरा मैटकोफ को दिया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 और 2020 का कुमार सोनू व आनंद मिलिंद को दिया गया है। एसडीजी का जो अवार्ड है, ये एक्शन अवार्ड चेंज मेकर वाला, ये सृष्टि बख्शी को दिया गया है। आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 के लिए उत्तर प्रदेश को, और एमएसएमई अवार्ड 2022 का जो राष्ट्रीय वाला है ये ओडिशा राज्य को दिया गया है। तो देखिए दोस्तों 6-7 अवार्ड ये हो गए हैं। अगले पार्ट पे चलेंगे। देखिए अब यहां पर देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये है आपके लिए, जूम कर लेता हूं। देखिए 50वां दादा साहेब अवार्ड 2018 का ये अमिताभ बच्चन को, 51वां दादा साहेब अवार्ड 2019 का रजनीकांत को, और 52वां दादा साहेब अवार्ड 2020 का आशा पारेख को।
हाल ही में 2022 में दोस्तों आशा पारेख को यह अवार्ड दिया गया है। तो दादा साहेब अवार्ड बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों को देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यूनेस्को शांति अवार्ड एंजेला मार्केल को दिया गया है। क्यों दे दिया गया है पता नहीं। यूनेस्को शांति अवार्ड 2022 एंजेला मार्केल को दिया गया है। पुलित्जर अवार्ड 2022 फहमीदा अजीम को, जो बांग्लादेशी हैं। लोक सेवा अवार्ड की बात करें 2022 का, ये जिम लैटिस को दिया गया है। लेटिस को दिया गया है लोक सेवा लेटिस। देखिए लोक सेवा लेटिस ऐसे ध्यान रखना, लोक सेवा लेटिस। वैश्विक ऊर्जा, देखिए ऊर्जा की बात करें तो यह दिया गया है शेखर को, कौशिक शेखर को। तो वैश्विक ऊर्जा अवार्ड कौशिक शेखर को। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड, देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड यानी किसे दिया जाएगा, जो वनों से संबंधित होगा। और औरंग नेशनल पार्क असम को यह अवार्ड दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल दिया मिर्जा और अफरोज शाह को दिया गया है हाल ही में। और ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड जापान की बात करते हैं तो नारायण कुमार को दिया गया है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखिए। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड ये नारायण कुमार को दिया गया है। एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति अवार्ड। पुलित्जर की बात करें तो फहमीदा अजीम को दिया गया है। लोक सेवा अवार्ड लेटिस को दिया गया है, यानी जिम लेटिस को दिया गया है। शेखर को दिया गया है वैश्विक ऊर्जा। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड औरंग नेशनल पार्क असम को दिया गया है। और मदर टेरेसा की बात करते हैं तो दिया मिर्जा को दिया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे, देखिए गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड विजय अमृतराज। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो विजय अमृतराज को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा अवार्ड की बात करें तो ओडिशा परिवहन मो बस को दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा अवार्ड, अगर आपको ऐसा पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र लगा दिया है तब आएगा मो बस। और सिंपल लोक सेवा अवार्ड आप बात करें तो यहां पर लेक्टिस पे चले जाना। शिरोमणि अवार्ड 2022 मिशेल पूनावाला को। देखिए शिरोमणि अवार्ड है ये यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है और मिशेल पूनावाला को यह अवार्ड दिया गया है। आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2021 की बात करेंगे, 22 की बात करेंगे। आयुर्वेद रत्न अवार्ड, तो आयुर्वेद रत्न अवार्ड ये तनुजा नेसारी को दिया गया है। आयुर्वेद रत्न अवार्ड तनुजा नेसारी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमद हवाई अंतरराष्ट्रीय अड्डा कतर को दिया गया है। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न था जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वो कुछ और था, वहां पे अटलांटा था और यहां पर यह था वो व्यस्ततम वाला था। और यहां पर जो है ये है सर्वश्रेष्ठ अड्डा का, तो हमद हवाई अड्डा कतर को दिया गया है। बांग्ला अकादमी अवार्ड ममता बनर्जी को दिया गया है। और यहीं पर बात करें तो मोस्ट एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 का स्वामी कृष्ण मूर्ति को। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इस चीज को। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड विजय अमृतराज को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा अवार्ड ओडिशा परिवहन मोबश को। शिरोमणि अवार्ड की बात करें तो मिशेल पूनावाला को। आयुर्वेद रत्न अवार्ड की बात करें तो तनुजा नेसारी को। और यहीं पर बात करें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा की बात करें तो कतर को दिया गया है हमद हवाई अंतरराष्ट्रीय अड्डे वाले को। बांग्ला अकादमी ममता बनर्जी। और मोस्ट एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ द एम्पायर जो ब्रिटिश एम्पायर है 2022 का श्री कृष्ण मूर्ति को दिया गया है, श्री कृष्ण मूर्ति को। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगला देखिए यहां पर है और पूछा गया है, देखिए टेम्पल्टन अवार्ड। देखिए दोस्तों टोटल 50 अवार्ड है, लगभग हमने 30 से 35 के आसपास कर दिए हैं। अब यहां पर 15 या 20 के आसपास और है, 15 के आसपास। टेम्पल्टन अवार्ड की बात करते हैं। फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है टेम्पल अवार्ड। संगीत कलानिधि कृष्णन को और विजय लक्ष्मी को। विश्व खाद्य, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य अवार्ड 2022 का जो दिया गया है ये रोजन बैग को दिया गया है। देखिए खाद्य को कहां पर ले जाना, जो खाद्य है ना इसे कहां ले जाना है, बैग में भरकर ले जाना है। तो सिंथिया रोजन बैग, तो विश्व खाद्य बैग में ले जाना है तो बैग। टाइम्स बिजनेस अवार्ड, टाइम्स, देखिए आजकल किसका टाइम चल रहा है, आजकल जो टाइम चल रहा है वो रश्मि मंडाना का चल रहा है ना। तो रश्मि मंडाना से आप ध्यान रखना, रश्मि साहू। तो टाइम्स बिजनेस अवार्ड की बात करें तो रश्मि साहू। चैंपियन ऑफ द अर्थ डेविड एटनबरो, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
प्रेसिडेंट कलर अवार्ड की बात करते हैं तो ये वालसुरा को दिया गया है, एक नौसेना पोत है, ध्यान रखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड, देखिए दोस्तों स्पोर्न आइकन जो आइकन अवार्ड है ये मालदीव में दिया गया था, हाल ही में सुरेसेना को दिया गया था। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो ये नीरज चोपड़ा को दिया गया था। तो स्टार स्पोर्ट्स के माध्यम से इन्होंने दिया गया था नीरज चोपड़ा को। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं फिर से। टेम्पल्टन अवार्ड फ्रैंक विल्जेक को। संगीत कला, देखिए संगीत कला में कृष्णा और लक्ष्मी को। खाद्य की बात करें तो खाद्य बैग में भर कर आ जाना है तो सिंथिया रोजन बैग को। टाइम्स, आजकल किसका टाइम है, कौन फेमस है, रश्मि मंडाना है ना, तो ऐसा आप याद करोगे रश्मि साहू कर देना। चैंपियन ऑफ अर्थ डेविड एटनबरो। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड तो वालसुरा को दिया गया है, वालसुरा जो नौसेना पोत है उसे दिया गया है। स्पोर्ट्स आइकन सुरेसेना को और स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर की बात करें तो नीरज चोपड़ा को यहां पर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहां पर प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी को, पुलिस का प्रश्न है ये। चमेली देवी अवार्ड की बात करें तो पत्रकार आरिफा जोहरी। चमेली देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकार में दिया जाता है। और इस बार किसे दिया गया है 2021 का, ये आरिफा जोहरी को दिया गया है। आरिफा जोहरी को दिया गया है किसमें, पत्रकारिता में, चमेली देवी का। प्रेस फोटो ऑफ द ईयर की बात करें तो काम्प्लूस रेजिडेंशियल स्कूल को दिया गया है। गांधी अवार्ड 2021, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी अवार्ड 2021 डॉक्टर भूषण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा अवार्ड 2022 विनोद शर्मा को, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का ये आलिया भट्ट को दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से यहां पर जरा फिर से। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को। चमेली देवी की बात करें तो आरिफा जोहरी को दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जो दिया गया है ये काम्प्लूस रेजिडेंशियल को दिया गया है, स्कूल को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी अवार्ड भूषण कुमार को। सुभाष चंद्र आपदा अवार्ड विनोद शर्मा को। और पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो आलिया भट्ट को दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं और यहां पर देखिए ये पूछा गया है और लास्ट पार्ट है ये, रामनाथ गोयनका अवार्ड पत्रकारिता में। रामनाथ गोयनका अवार्ड पत्रकारिता में देखिए ये दिया जाता है जीशन लतीफ को दिया गया, जीशन लतीफ को। तो ध्यान रखिएगा जीशान लतीफ को रामनाथ गोयनका अवार्ड पत्रकारिता में जो दिया जाता है ये जीशान लतीफ को दिया गया है। नेताजी अवार्ड शिंजो आबे को दिया गया है जो जापान के प्रधानमंत्री थे पूर्व। राष्ट्रीय जल अवार्ड 2020 का हाल ही में दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश को दिया गया है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का एमआर रादुकानु को दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 का देखिए दो हैं, एक तो अभी आपने पीछे देखा था दिया मिर्जा वाला, दूसरा यहां पर देखिए अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिधिमा पांडे। अनिल प्रकाश जोशी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। तो अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन, रिधिमा पांडे 2021 का। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2020-21 की बात करते हैं तो मौन जिला नागालैंड को दिया गया है। और असम बेबा अवार्ड रतन टाटा को। और परम विशिष्ट सेवा पदक की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा को। तो देखिए यहां पर रामनाथ गोयनका अवार्ड जीशन लतीफ को, नेताजी अवार्ड शिंजो आबे को, जल अवार्ड उत्तर प्रदेश को, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का एमआर रादुकानु को, मदर टेरेसा मेमोरियल अनिल प्रकाश, विद्युत मोहन, रिधिमा पांडे। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो ई गवर्नेंस में मौन जिला नागालैंड का। और असम बेबा अवार्ड की बात करते हैं तो रतन टाटा जी। और परम विशिष्ट सेवा पदक की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा जी। तो देखिए दोस्तों यहां पर लगभग 50 के आसपास जो महत्वपूर्ण अवार्ड थे ये आपके सामने रखे हैं और ये कंप्लीट हो चुके हैं अवार्ड वाले। तो देखिए दोस्तों उम्मीद है कि अवार्ड से अगर प्रश्न बने एग्जाम में तो यहीं से बनेगा अगर प्रश्न बनता है। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर इतना ही रहेगा। और हां इसकी पीडीएफ दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ की बात करते हैं तो रात 10 PM से, आज की रात देखिए रात 10 PM से 12 PM के बीच में आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस बीच में आप इस क्लास की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक पीडीएफ का मिल जाएगा रात 10 बजे से 12 बजे के बीच में। इसके बाद दोस्तों ये लिंक हट जाएगा और बाकी दोस्तों जिन्होंने पेड में लिया है यानी 75 पे करके जिन्होंने पेड में लिया है उन्हें इसकी पीडीएफ आज ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।